तो अपराध केवल दुशासन ने नहीं किया, अपराध उन सब ने भी किया जो राजसभा में चुप बैठे रहे। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य सब धर्मज्ञ थे, लेकिन साइलेंस इज द फेस ऑफ इनजस्टिस इज आल्सो अ क्राइम। रामायण में एक पात्र है कालनेमी, आप सभी ने देख सुना होगा। साधु का वेश, धर्म की भाषा, लेकिन उद्देश्य अधर्म का। आज उत्तराखंड पूछ रहा है, क्या हमारे समय में भी ऐसे कालनेमी घूम रहे? प्रणाम साथियों। जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन बट मस्ट आल्सो बी सीन टू बी डन। लेकिन उत्तराखंड में आज क्या दिख रहा है? दीदी भूलियों, भाई बंधुओं, सबकुण में सादर प्रणाम। सत्ता के करीब लोग सुरक्षित हैं, सच बोलने वाले अपमानित हैं, और एक बेटी का न्याय आज भी अधूरा है। यह लोकतंत्र नहीं, यह डर का प्रबंधन है। महाभारत हमें सिखाती है, जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो अपराध केवल दुशासन ने नहीं किया, अपराध उन सब ने भी किया जो राजसभा में चुप बैठे रहे। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य सब धर्मज्ञ थे, लेकिन मौन रहे, और इसी मौन ने महाभारत जैसे महायुद्ध को जन्म दिया। आज अंकिता भंडारी उत्तराखंड की बेटी के मामले में भी वही मौन, वही डर, वही सत्ता की सवा दिखाई दे रही है। रामायण हमें चेतावनी देती है, जब रावण सत्ता के अहंकार में डूबा तो उसने सीता को हरण किया, लेकिन रावण का अंत उसके महल में नहीं, जनता के न्याय और धर्म बल से हुआ। आज प्रश्न यह है, क्या उत्तराखंड की सत्ता रावण का वही मार्ग अपना रही है? मेरे साथियों, यह केवल उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी का मामला नहीं है। अगर आज अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिला तो कल कोई और बेटी किसी और रिजॉर्ट में किसी और रसूखदार के सामने खड़ी होगी, और फिर हम मोमबत्ती जलाएंगे, पोस्ट लिखेंगे, और धीरे धीरे सब भूल जाएंगे। लेकिन याद रखिए, अधर्म के सामने मौन भी अधर्म होता है, और साइलेंस इज द फेस ऑफ इनजस्टिस इज आल्सो अ क्राइम। रामायण में एक पात्र है कालनेमी, आप सभी ने देख सुना होगा। साधु का वेश, धर्म की भाषा, लेकिन उद्देश्य अधर्म का। आज उत्तराखंड पूछ रहा है, क्या हमारे समय में भी ऐसे कालनेमी घूम रहे? आज उत्तराखंड में अभी वर्तमान में ऐसे कालनेमी घूम रहे। कुछ गंभीर प्रश्न जिनके उत्तर इस राज्य सरकार को देने होंगे। जब पुलिस छापेमारी कर रही थी तो उर्मिला दिल्ली में कैसे सुरक्षित रही? किन परिस्थितियों में ये कुदर्शन घारती उसे दिल्ली से देहरादून लाते हैं? क्या यह केवल एक संयोग है कि कानून की पकड़ से दूर रहते हुए कुछ लोग सुरक्षित दिखाई देते हैं? और इससे बड़ा सवाल, देहरादून आने के बाद सोशल मीडिया और सार्वजनिक मंचों पर सरकार के पक्ष में नैरेटिव कौन और क्यों तय कर रहा था? क्या न्याय की प्रक्रिया थी या सरकार को बचाने की सुनियोजित प्रयास? देखिए भाई और बहनों, ये निर्णय आपको करना है कि इस तरह के काल नियमियों का आपको विरोध करना चाहिए या इन लोगों की बातों को मानना चाहिए। रामायण हमें फिर याद दिलाती है, रावण ने धर्म की बातें की, साधु संतों की बातें की, लेकिन सीता हरण ने उसके सारे मुखौटे उतार दिए थे। इसी प्रकार ऐसे काल नेमियों के सारे मुखौटे आपने उतारने हैं। आज जनता केवल एक सवाल पूछ रही है, अगर सब कुछ साफ है तो निष्पक्ष सीबीआई जांच से डर क्यों? हम सबको मांग करनी चाहिए, पूरे मामले की निष्पक्ष सीबीआई जांच होनी चाहिए, राजनीतिक संरक्षण की गहन जांच होनी चाहिए, उर्मिला सहित सभी गवाहों की पूर्ण सुरक्षा होनी चाहिए। मीडिया ट्रायल नहीं, कानूनी ट्रायल होना चाहिए। दोषियों को कठोर से कठोर सजा और उन्हें बचाने वालों को जेल की सलाखों में बंद किया जाना चाहिए। मेरे भाइयों और बहनों, आज उत्तराखंड की आत्मा पूछ रही है, क्या हमारी बेटियां सुरक्षित है? क्या सच बोलने की कीमत गाली और अपमान है? क्या सत्ता से बड़ा कोई नहीं? क्या उत्तराखंड की बेटी की आवाज उठाना राजनीति है? अगर जवाब हाँ है तो यह राज्य नहीं रहेगा, यह संरक्षित अपराध क्षेत्र बन जाएगा, ये देवभूमि दानव भूमि बन जाएगी। और अगर जवाब नहीं है तो हमें डर छोड़कर खड़ा होना होगा एक साथ, अंकिता के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए। यह उत्तराखंड की पुकार है
यह उस द्रौपदी की पुकार है जिसका चीर हरण हो रहा है, यह उस सीता की चेतावनी है और यह धर्म युद्ध की घड़ी है। तो मेरे साथियों, निर्णय आपके हाथ में है। प्रार्थना मैं आपसे कर सकता हूं। सादर प्रणाम।